अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। काविनाट काविदान सात सगोसाधारे मदोद कर्म समामना नाम निकुल कमल विकास नहीं मातम नाम श्री चतुर्दश ऋति संकल्प कमला राधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भविजन क्रियमाणे जिन्हें सुराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है, जल का गलत हाथ में ले ले। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करो मैं कल्याण निर्वृत निर्जन यही है, त्रिलोक भविजन को सुख शांति देती स्वामी करो नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम 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 सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते जले नप्सेत्यामि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कही चरसु दीप सुदु बफलार की कही धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा विजय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल संधवले पीयूष लिए मले, इस नालिके रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभु मुझ वचन इसके सदृश हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम 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 सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कही चरसु दीप सुदु बफलार की कही धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है, माधुर पूर्ण तरह सीख चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करो रुचि थे मेरे वचन ते कर्ण साय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते क्षुरसाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कही चरसु दीप सुदु बफलार की कही धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्टिकर तृप्तिकारी संताप दूर कर से कांत देता। घी से जिन्हें अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु चल सकते बड़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम 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 सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कही चरसु दीप सुदु बफलार की कही धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा के किरणों समकांत धारे दूध तम सदान विश्व में है। हे नाथ आप क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समाचित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कही चरसु दीप सुदु बफलार की कही धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र कीर्तिया एकत्रित हुई क्या चीरो दीप हुआ बरसमी। अति मंगली के रस से अभिषेक करके त्रिलोक मंगल में निसौख्य पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कही चरसु दीप सुदु बफलार की कही धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वरवस मिलाए करके सर्वौषधि मिली सार कसाय जल से संसार रोग हेतु करो नमन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कही चरसु दीप सुदु बफलार की कही धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के चार कलश
तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी, मांगल्य द्रव्य मिश्रित कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज के सुचतु सेवों को। ओम राम रीम रूम रोम रा श्यास नमोरते भगवते मंगलोत्तम करनाय कोण कल जिलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तल पुष्प कही चरस दीप स्वरूप फुलार की कही धवल मंगलकांत बाकुले जिनके रहितनाथ पामजे। ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन। त्रैलोक्य पुण्य पर चंदन को घिसा है सौभाग्य कार्य जिन भूमि विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लो निज के गुणों की हे नाथ आप गुण सौरभ विश्व व्यापा। ओम ह्रीम चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीम सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगलारती। दग्धोज्जलाक्षत मनोहर पुष्पदीप पात्रार्पित प्रतिदिन महतारण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदा मारातिकम तुभ्योरोतार्यामि इति मंगलारती ओटणम। उदक चंदन तल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल कांत बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश। कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम उसे निज करूं अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम मरम बम मम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधि जलेन पूर्ण कलशेन अक्षेत्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तल पुष्प कही चरस दीप स्वरूप फुलार की कही धवल मंगल कांत बाकुले जिन ग्रहे नाथ पाए बजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। यही जो भगवान विराजमान उन पे होगा। ऋषभदेव सभी भक्तों को जानकारी देना है। भगवान ऋषभदेव जो 108 फीट के भगवान ऋषभदेव बने हैं उनके पाषाण से निर्मित भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा यहाँ पर विराजमान हुई है जिनके मस्तक पर यह अभिषेक चल रहा है। अब भगवान के मस्तक पर ज्येष्ठ जिनवर अभिषेक होगा। ज्येष्ठ जिनवर अभिषेक। नाथ भगवान की जय। चलिए ऊपर जाइए भगवान के बड़े भगवान के मस्तक पर भी और विराजमान है हम सबके बीच में। मांगी तुंगी के 108 फुट भगवान के पाषाण से निर्मित भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा उनके भी मस्तक पर ज्येष्ठ जिनवर का अभिषेक होने जा रहा है। ज्येष्ठ जिनवर आपने जाना है कि ज्येष्ठ का मास 12 महीने में सबसे ज्येष्ठ माने बड़ा माना जाता है और इस मास के अंदर सबसे बड़े भगवान अर्थात सर्वप्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा का विशेष अभिषेक होता है। व्रतों की श्रृंखला में वर्णन आया है कि मिट्टी के कुंभ से कुंवारी कन्या यदि इस अभिषेक को करती है तो विशेष पुण्यशालिनी मानी जाती हैं। यहाँ पर भी संघ की ब्रह्मचारिणी बहनें, कुमारी कन्याएं और श्रावक श्राविकाएं भी इस अभिषेक को कर रहे हैं। तो अब प्रारंभ करते हैं भगवान ऋषभदेव का ज्येष्ठ जिनवर अभिषेक। भोग भूमि के अंत में हुआ आदि अवतार, आदि ब्रह्म आदिश ने किया जगत उद्धार। जय जय प्रभु वृषभेश ने अवतार जब लिया, इंद्रों ने अयोध्या को स्वर्ग सम बना दिया। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नमन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। पितुनाभिराय के हरस का पार नहीं था,
मरुदेवी का आनंद भी अपार वहीं था। तिरुपति ने मेरु पे नवन नवन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। सतयुग की आदि में प्रजा को कर्म सिखाया, निज ज्ञान से आजीविका साधन भी दिखाया। तिरुपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नवन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। प्रभु भोज्य सामग्री तुम्हारी स्वर्ग से आती, सब वस्त्र अलंकार सची स्वर्ग से लाती। तिरुपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नवन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। यौवन में प्रवरस वेश का विवाह कर दिया, रानी यशस्वती सुनंदा का वरण किया। तिरुपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नवन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। शतेक पुत्र पुत्र द्वय के प्रभु पिता बने, वसुधा कुटुंब मान कर वे जग पिता बने। तिरुपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नमन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। 84 सहस्र वर्ष तक साम्राज्य किया था, नीलांजना के नृत्य से वैराग्य लिया था। क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र। तिरुपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नमन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। 1 वर्ष के पश्चात जवाहर हुआ था, देहों की जय ध्वनि से विश्व गूंज रहा था। तिरुपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नमन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। तब हस्तिनापुरी को ये सौभाग्य मिला था, नृप सोम व श्रेयांश का भी भाग्य खिला था। तिरुपति मेरु पे जिनेन्द्र नमन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। 1 सहस्र वर्ष तक कठोर तप किया प्रभु, कैलाशपति बन के मोक्ष ले लिया विभो। तिरुपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नमन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। पांचों ही कल्याणक तुम्हारे देव मनाते, ऋषि मुनि तथा श्रावक भी भक्ति भाव से जाते। तिरुपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नमन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। दिव्य ध्वनि से लोक का उद्धार हुआ था, जो आ गया शरण में भव से पार हुआ था। तिरुपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नमन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। जलगंध आदि लेके प्रभु की शरण गई है, प्रभु भक्ति अभिषेक में निमित्त रही है। तिरुपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नमन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। इस पूर्ण कुंभ से जिनेन्द्र नमन करूं मैं, जिन भक्ति का संपूर्ण फल के साथ वरूं मैं। तिरुपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नमन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। जिन वर में ज्येष्ठ प्रभु का ज्येष्ठ मास में नमन, करता है भावे प्राणियों का आत्म उन्नयन। तिरुपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नमन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। इसे एक ही घट में सहस्त्र घट की कल्पना, शुभ ज्येष्ठ में विश्वेश की अभिषेक वंदना। तिरुपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नमन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। तुम सम गुणों की प्राप्ति हेतु की है अर्चना, स्वीकार करो चंदना मति की वंदना। तिरुपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नमन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। यावन्ति जिन चैत्यानि विद्यन्ते भुवनत्रये, तावन्ति सततं भक्त्या त्रिपरित्य नमाम्याम्। ओम ऋषाधिराजनेन्द्राय नमः। पूर्ण कुंभेन ज्येष्ठ जिनवर अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। ओम ऋषाधिराजनेन्द्राय अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ये ज्येष्ठ जिनवर अभिषेक ज्येष्ठ कृष्णा एकम से और ज्येष्ठ शुक्ला पूर्णिमा तक लगातार 1 महीने तक चलेगा। जिनकी भी भावना हो, ज्येष्ठ जिनवर अभिषेक एवं महाशांति धारा में लगातार 1 महीने तक उनके परिवार की ओर से यहाँ पर ज्येष्ठ जिनवर अभिषेक शांति धारा की जाएगी। मात्र 11,000 रुपये की दान राशि दे करके, और ये अभिषेक में उनका नाम लगातार 1 महीने तक शाश्वत अयोध्या में भगवान सबदेव के मस्तक पर ज्येष्ठ जिनवर अभिषेक और शांति धारा के लिए किया जा सकता है। जिनकी भी भावना हो अपना नाम टेलीफोन नंबर पर दे सकते हैं। शांति धारा के लिए झारी हाथ में ले ले। ओम नमः सिद्धेभ्यः
ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांति कराए सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोपसर्ग विनाशनाय सर्व प्रकट क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सब छाम नामर विनाशनाय ओम राम रीम रूम रोम राम अस्यावसा नमः। आचार्य श्री विपुल सागर जी महाराज, आचार्य श्री भद्रभाव सागर जी महाराज, आचार्य श्री विश्व सागर जी महाराज, गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी सर्वसंघस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री अतिशय जैन, श्रीमती सुरभि जैन, संघपति श्रीमती अनाम कानुको दिव्यांश जैन, श्रीमती अंतिमा मानो आगम सिद्धांत जैन, प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से श्री जेके जैन, पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार प्रीत बिहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनीष जैन, ऋचा जैन, अक्षत जैन, नंदिनी जैन, तीर्थंकर महावीर विद्यालय मुरादाबाद, श्री कैलाश चंद जैन सराफ, आदि जैन, अध्याप जैन, सिद्धार्थ जैन, अमृत जैन, आगम जैन, चौक लखनऊ, श्री सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन, श्री सुखचंद श्रीमती क्षमा जैन, सुयश जैन, श्रीमती नेहा जैन, संघपति परिवार टिकैत नगर लखनऊ, श्री अमरचंद जैन, श्रीमती अर्चना जैन, पुत्र रिंसू जैन, पुत्र वधु श्रीमती सुनैना जैन, टिकैत नगर लखनऊ उत्तर प्रदेश, श्री नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ, श्री जिंदास जैन, श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती आयुषी जैन, सिविल लाइन दिल्ली, श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार, अजय कुमार दीवान परिवार सूरत, श्रीमती मंगला सुभाषचंद साहू जम्बू दिवसनापुर, श्रीमती आरती जैन, प्रसन्नदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन, सीतेवाला परिवार प्रयाग, श्री विमल कुमार, कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी, श्रीमती स्तुति अंको जैन आगरा, श्री जयसी जैन हरिद्वार, श्री जम्बू प्रसाद जैन गाजियाबाद, श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर सी आर पाटिल सबदेवपुरम मांगी दूंगी, श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, श्री प्रमोद कुमार जैन जमनलाल कासलीवाल औरंगाबाद, श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़, श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़, श्री डी ए पाटिल जयसिंहपुर, श्रीमती सुजाता शाह पुणे निवासी सपरिवार से, श्री विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, समत पदाधिकारी जैन धन प्रवचनी सभा लखनऊ, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, श्रीमती सुनंदा जैन, श्रीमती लतिका जैन, श्रीमती मालती जैन, श्रीमती मनोरमा जैन, भरत ज्ञान श्री बड़ी मूर्ति कनाल प्रेस नई दिल्ली, श्री अनिल जैन गदिया जयपुर राजस्थान निवासी परिवार से, श्री उदयभान जैन बड़जात्या जयपुर निवासी परिवार से, श्री राजमल कासलीवाल चिंतामणि कॉलोनी औरंगाबाद निवासी परिवार से, श्री चिरंजीलाल सुमति देवी नीतू जैन कासलीवाल पटना निवासी परिवार से, श्री प्रिया राजीव लट्टे परिवार बेलगांव कर्नाटक निवासी परिवार से, श्री पारस पाटनी की स्मृति में श्री महावीर पाटनी बूंदी निवासी परिवार से, श्री राजेश जैन, रुक्मणी जैन, अभिनव जैन, पारस जैन, खुशबू जैन सपरिवार बाराबंकी उत्तर प्रदेश, खुशबू जैन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सपरिवार से, न्यायमूर्ति श्री कैलाशन चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, डॉक्टर विजय मीरा श्वेता सिंह पूजा को रोपाडोदी परिवार हैदराबाद, श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार, श्री आशुतोष मिश्रा श्री रिचका विनायका परिवार सूरत, श्रीमती ललिताबाई लालचंद नवीन कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, पंकज कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवरगांव राजा, श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरु मॉडर्न टाउन दिल्ली, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चारिणी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष मारारम सोनिया सेठी दीमापुर नागालैंड, श्री जमुनालाल लक्ष्मी देवी अपाव श्री कमलेश दसना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी ये साई नामाई पुण्याचार्य भी रपाल परिवार मुंबई, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र, श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली निवासी परिवार से, श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन स्वास्थलाबाद, श्री अनुभव जैन, श्रीमती शैली जैन, श्री अरहम अनिक्षा जैन प्रीत बिहार दिल्ली, श्री अजीत कुमार अजमेरा, श्री धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल, श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति सोम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा, विक्रम बिहार कामले साबड़ा, श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन गुड़गावा, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र, श्री प्रदीप हेमलता जैन, नमन आशियन से विकी जैन खारी बावली दिल्ली, श्री पीके जैन, सुषमा जैन, आशा अर्चित जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, श्री वैभव आकांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्य जैन राजपुर रोड दिल्ली, श्री पुखराज जी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन,
श्री मनोज जैन, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना जैन, संजय जैन, बबीता सिंह, श्रीमती जैन, गोरखपुर उत्तर प्रदेश निवासी परिवार से श्री मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन, डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र श्री आशु, श्रीमती रुचि जैन, इंदौर मध्य प्रदेश, श्रीमती मनोरमा महेशन जैन के पुत्र श्री राहुल जैन, डॉक्टर श्रीमती मोनिका जैन, सानिया दास जैन, विकासपुरी दिल्ली, अग्रवाल जैन लाडनू वाले, श्री प्रकाश चंद्र अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, मनोज कुमार से परिवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद, संजय राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरियंत, पार्थ, मयंक धनावत परिवार कटक मुंबई, श्री शांति कुमार, ममता, प्रियतम मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या जैन, सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान, श्रीमती बिमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्री सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, लावणिया, भविया, चूड़ीवाल परिवार, सुहास लावाज, कलकत्ता निवासी परिवार से श्रीमती श्वेता जैन, पुत्र नमन जैन, सीए पारितोष जैन, सुषमा जैन से परिवार, लाजपत नगर नई दिल्ली, श्री राधेश्याम जैन, धर्मपत्नी श्रीमती सुधा जैन, पुत्र श्री प्रशांत निशा जैन, पुनीत अग्रवाल, आरोग्यता हेतु तुमसर जिला भंडारा महाराष्ट्र, श्री रमेश धनावत, श्रीमती उषा धनावत, श्री अंकित पूजा, पुनीत सोनम धनावत, श्री अक्षत वाची, अंगद धनावत परिवार कटक उड़ीसा, श्री विनोद कुमार, शकुंतला जैन, श्री गौरव नीसू जैन, पुनीत सुरीत जैन, श्री योगिता राहुल जैन, उत्तम नगर नई दिल्ली, श्री अभय कासलीवाल, औरंगाबाद, स्वास्थ्य लाभार्थ औरंगाबाद निवासी परिवार से श्री रूपा बिंदल, गुड़गावा, स्वास्थ्य लाभार्थ परिवार से सर्वज्ञानावरण कर्म, चिंचिंदी बिंबिंदी, दर्शनावरण कर्म, चिंचिंदी बिंबिंदी, वेदनीय कर्म, चिंचिंदी बिंबिंदी, मोहनीय कर्म, चिंचिंदी बिंबिंदी, आयु कर्म, चिंचिंदी बिंबिंदी, नाम कर्म, चिंचिंदी बिंबिंदी, गोत्र कर्म, चिंचिंदी बिंबिंदी, अंतराय कर्म, चिंचिंदी बिंबिंदी, क्रोधम, चिंचिंदी बिंबिंदी, मानम, चिंचिंदी बिंबिंदी, मायाम, चिंचिंदी बिंबिंदी, लोभम, चिंचिंदी बिंबिंदी, मोहम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वभागम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वदेशम, चिंचिंदी बिंबिंदी, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वसिंहभयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वातिभयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वसत्वभयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वयुद्धभयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सागर नदी जलभयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वजोगर भगंदर कुशकामलादिभयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, आदि बंधनभयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्ववायुयान दुर्घटनाभयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्ववाष्पयान दुर्घटनाभयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, चतुष्चक्रिका दुर्घटनाभयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, चक्रिका दुर्घटनाभयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, चक्रिका दुर्घटनाभयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, वाष्पधानी विस्फोटक भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, विषाक्त वाष्पक्षण भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, विद्युत दुर्घटनाभयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वभूकंप दुर्घटनाभयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वभूत पिशाच मंत्रडाक्ति साकिन्यादि भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, हानि भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, व्यापार हानि भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, राज भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, चौर भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, शत्रु भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, शोक भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सांप्रदायिक विद्वेषम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वभैरम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वदुर्भिक्षम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वमनोव्याधिम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वविरोधध्यानम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वदुर्भाग्यम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वयशः, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वपापम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वविद्याम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वप्रत्यवायम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वसुमतिम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वभयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वदुर्ग्रहभयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वदुःखम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वपापमृत्युम। चिंचिंदी बिंबिंदी। ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जटा वैदान दायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा संपत्ति वीराट वीरवंदमान अलंकृत श्री महावीर साधन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मेमरमाद्या नमादे जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरचेते आर्खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती देवदाची क्षेत्रे विसंवत 2549 में मासोत्तम मासे ज्येष्ठ मासे कृष्ण पक्षे तृतीया तिथौ सोमवासरे नित्य पूजावसरे विधिमाना यम शांतधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रीय पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्का श्रावसाकानां चतुर्विसंगस्य शांतिं करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती काम दूर शांति ने सुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु यशः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु श्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वादिष्ट ग्रहाधीन अनुकूले अनुकूले कदलीघात्मलम घाते घाते आयुद्रागे जागे सौख्यम सारे दादे ओम ह्रीं श्री शांतनाथा जगत शांति कराए सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमाया मत्स्यकथोपरि साधर्म चतुर्विसंगस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासका नाम प्रशासका नाम च
आचार्य श्री विपुल सागर महाराज, आचार्य श्री विश्व सागर जी महाराज, आचार्य श्री भद्रभाव सागर जी महाराज, गणनी प्रमुख ज्ञान मंदिर चतुर्विध संघस्य सर्व शांतिम कुरु गुरु, तुष्टिम कुरु गुरु, पुष्टिम कुरु गुरु, आरोग्य लाभम वित्लाभम चा कुरु गुरु बसट स्वाहा। जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय, पांचों तीर्थंकर भगवान की जय, चतुर्विश तीर्थंकर भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गान दबाव कुले जिन ग्रहे जिनात्माएं बजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः। शांति धारा से कम करोमी अर्घम निर्वपामी ती स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मनहर साय दीप धूप फले अर्घ सुले कर नाचत ताल मृदंग बजाए। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बलबल जाऊं मन वस्काय। हे करुणा निर्भव दुख में टो जाते मैं पूजो प्रपाय। ओम ह्रीम ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम शाश्वती अयोध्या में जन्म लेने वाले पांच तीर्थंकर भगवान भगवान ऋषभदेव, अजितनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतनाथ, अनंतनाथ, पांचों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। वसुद्रव्य संभारी तुम निगदारी आनंदकारी दृक प्यारी तुम बहुतारी करुणाधारी आते थारी सरनारी। श्री साधिने नूतन क्रेशम चक्रेशम चक्रेशम हनियर चक्रेशम हे गुण देशम ध्याम मक्रेशम। ओम ह्रीम हसनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ, कुंचुनाथ, हरिनाथ, तीनों भगवान के श्री चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। जल फल वसु सदीय मतार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बोधत तार पूजत पाप हरो। श्री वीर महात वीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुण धीर सन्मति दायक हो। ओम ह्रीम मनोकामना सिद्धिकारक श्री महावीर भगवान के श्री चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गान दबाव कुले जिन ग्रहे जिन साधु मामरे। ओम ह्रीम विश्व शताब्दी के प्रथमाचार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर, आचार्य श्री वीर सागर, शिव सागर, धर्म सागर, अजय सागर, श्याम सागर, अभिनंदन सागर, वर्तमान सप्तम पट्टाचार्य आचार्य निकांत सागर महाराज के चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम शाश्वती अयोध्या में विराजमान आचार्य श्री विपुल सागर जी महाराज, आचार्य श्री विश्व सागर जी महाराज, आचार्य श्री भद्रभाव सागर जी महाराज के चरणों में सत्संग के चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल धारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। वंदामी माता जी, वंदामी वंदन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु महाराज। सभी भक्तों को सूचित करना है, शाश्वती अयोध्या में 30 अप्रैल से 7 मई तक 30 चौबीसी प्रतिमाओं का एवं 101 भगवान ऋषभदेव के पुत्र प्रतिमाओं का पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव राष्ट्रीय स्तर पर निर्विघ्न संपन्न हुआ। इन पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में 20 पिछीधारी संतों का सानिध्य प्राप्त हुआ। आचार्य, मुनि, आरिकाएं, चुल्लक चुल्लिका, चतुर्विध संघ का सानिध्य प्राप्त हुआ और इसके साथ संपूर्ण समाज के हजारों भक्त शाश्वती अयोध्या में आकर के और इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के साक्षी बने, उसमें सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त किया। लगभग 262 नगरों की लिस्ट तो मुझे पहले प्राप्त हुई थी। 280 नगरों से भक्तों ने आकर के यहाँ पर, नगर शहर गांवों से भक्तों ने आकर के और भगवान तीर्थंकर भगवंतों की शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या के वंदना की, दर्शन किए। पांचों टोकों के पर निर्मित विशाल जिन मंदिरों के अंदर विराजमान भगवंतों के दर्शन करके अपने अपने जीवन को धन्य किया। और पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की प्रेरणा, उनका सानिध्य हमें प्राप्त हुआ और इसके साथ आचार्य विपुल सागर, आचार्य विश्व सागर, आचार्य भद्रभाव सागर,
मुनि से अनुसरण सागर इन संतों का भी सानिध्य लेने का यहाँ सौभाग्य सभी भक्तों को प्राप्त हुआ। कल अभिषेक पूर्वक इस कार्यक्रम की समापन की घोषणा की जा चुकी है। ये रत्न प्रतिमाएं सभी भक्तों के जिन्होंने विराजमान करने का पुण्य लिया है, उन सभी के जीवन के अंदर रत्नों के समान पुण्य प्रदान करें, धन प्रदान करें, सुख शांति प्रदान करें। इसी मंगल भावना के साथ उन सभी भक्तों को जिन्होंने प्रतिमाएं विराजमान की, जिन्होंने पंचकल्याण प्रतिष्ठा में इंद्र बन करके सहयोग प्रदान किया, सौभाग्य प्राप्त किया, और सभी भक्तों ने आकर के शाश्वत अयोध्या में कार्यक्रम की गरिमा और शोभा बढ़ाई। विशाल जुलूस अयोध्या के मुख्य मार्ग पर जन्म कल्याण का 1 मई को निकला, जिसकी सराहना पूरे अयोध्या और फैजाबाद में हो रही है। तो ये कार्यक्रम पूज्य माता जी के आशीर्वाद से, माता जी की प्रेरणा से हमारी श्री दिगंबर जैन अयोध्या तीर्थ कमेटी को, और जिसमें पूरा सहयोग दिगंबर जयंत लोक संस्थान जम्मू हस्तिनापुर का प्राप्त हुआ है, हो रहा है, आगे भी होगा। तो ये कार्यक्रम की निर्विघ्न सफलता में हमारे संतों का आशीर्वाद और हमारे भक्तों का यहाँ पर आना और तन बंधन से सहयोग प्रदान करना, ये सब सम्मिलित रहा है। अब आगे सभी भक्तों को ये प्रेरणा करूँगा कि शाश्वत अयोध्या में हमने इस आयोजन में लगभग 1250 कमरे किराए पर 53 संस्थाओं में लेकर के और सभी को ठहराया है। अब हम अपने स्थान पर, हमारे यहाँ बहुत थोड़े कमरे हैं, अब हम यहाँ पर मंदिरों के निर्माण के साथ साथ फ्लैटों का निर्माण भी प्रारंभ करने जा रहे हैं। फ्लैटों के निर्माण की निशाव राशि 28 कमरा 5,51,000 रुपये की राशि में रखा गया है, और उससे और 2 बेडरूम का कमरा 11 लाख रुपए में और बंगला यानी कोठी 21 लाख रुपए में, इस प्रकार से यहाँ पर निर्माण किए जाएंगे। जिनकी भी भावनाओं अपनी ओर से एक फ्लैट निर्माण में अपनी स्वीकृति प्रदान कर और राशि अपनी सुविधानुसार भेज सकते हैं। और इसके अलावा मंदिरों के निर्माण में जो शिलालेख पर नाम अंकित होगा, उसमें केवल 51,000 रुपये की राशि रखी गई है। जो भी परिवार अपनी ओर से यहाँ बन रहे मंदिर के निर्माण में अपना सहयोग प्रदान करेंगे, मात्र 51,000 रुपये की राशि में उनके परिवार के 4 नाम यहाँ शिलालेख पर अंकित किए जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। तो ये जो निर्माण की प्रेरणा की है, और भी जो 1,000 रुपये की रत्न शिला है, जिनकी भावना हो, 5 शिला, 11 शिला, 21 शिला, 51 शिला, 108 शिला यहाँ पर दान दे करके और सहयोग प्रदान कर सकते हैं, और शाश्वत स्थित अयोध्या के नव निर्माण और विकास में अपने परिवार की भूमिका रखने का पुण्य अवसर प्राप्त कर सकते हैं। पूज्यगणी ज्ञानमती माता जी को बहुत अधिक थकान है, बहुत ज़्यादा थकान है, फिर भी पूज्य माता जी सभी भक्तों को अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए मंदिर जी में पधारी हैं। तो पूज्य माता जी के द्वारा केवल मंत्र का श्रवण आप सब लोग करेंगे, और उसके बाद चंद्रावती माता। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष दले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष ध्यानमग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ज्येष्ठ दिन व्रत का मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं श्री ऋषभ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री त्रिंशत् चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री त्रिंशत् चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवस्य मोक्ष प्राप्त भरतादि 1 शतक भरतादि 1 शतक के पुत्र सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवस्य भरतादि 1 शतक पुत्र
सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत सामने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री सर्वाचार्य उपाध्याय साधुभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री सर्वाचार्य उपाध्याय सर्व साधुभ्यो नमः। भव्यात्माओं, यहाँ पर विराजमान हुई ये जो जिन प्रतिमाएं, जिन भगवान की प्रतिमाएं, ये 9 देवताओं में एक देवता हैं अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्य में जिन प्रतिमाएं हैं और जिन चैत्यालय में जिन मंदिर, ये सब जैन शासन में जब तक अहिंसा परमो धर्म है, इस पंचम काल के अंत तक, तब तक ये सब जिन प्रतिमाएं जयवंत रहे और जैन शासन और अहिंसा परमो धर्म के उपासक और सभी भारतीय संस्कृति के लोग इनकी उपासना आराधना करते हुए अपने मानव जीवन को सार्थक करें। भगवंतों के श्री चरणों में कोटि कोटि अनंत अनंत बार नमन करते हुए आप सबके लिए इस मंगल अवसर पर बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल। स्वयंभुवा भूतैतेन भूतले समञ्जसज्ञान विभूति चक्षुषा विराजितं येन विधुन्वता तमः क्षपाकरेणैव गुणोत्करैः। भगवान ऋषभदेव एवं 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि, अनंतानंत तीर्थंकरों की जन्मभूमि शाश्वत तीर्थ अयोध्या की धरती में वर्तमान में सबसे बड़े भगवान के रूप में विराजमान 31 फुट उत्तुंग ऋषभदेव प्रभु की छत्रछ छाया में हम सब बैठे हुए हैं। चतुर्विध संघ का सानिध्य मिल चुका है और कार्यक्रम का समापन हुआ है, लेकिन पूज्य ज्ञानमती माता जी के जीवन में किसी चीज़ का समापन या इति नहीं होती। ये किसी कार्यक्रम को संपन्न करने से पूर्व ही आगे की घोषणा कर देती। और आपने कल सुना घोषणा क्या की है माता जी ने कि अयोध्या महामहोत्सव वर्ष की घोषणा की है। अर्थात अयोध्या के गीत जितने भी गाते रहें, अयोध्या को जितना मन में बसाए रखें, अयोध्या का जितना प्रचार करें और अयोध्या तीर्थ की जितनी बार वंदना करें उतना कम है। अर्थात अपने जन्म को सार्थक करने के लिए जन्म लेकर अजन्मा बनने की श्रेणी में आने के लिए ऐसी शाश्वत जन्मभूमि की वंदना आपके जीवन में फलदायी बनेगी। एक महोत्सव की संपन्नता पर आज हमने 1000 जिन प्रतिमाओं को प्राप्त कर लिया है, जो महीनों महीनों से अप्रतिष्ठित रखी हुई थी, वो अब प्रतिष्ठित होकर के जिन मंदिर में विराजमान हो चुकी हैं। और प्रतिष्ठा होने के बाद वास्तव में उन मूर्तियों में कितना अतिशय आ जाता है, ये दर्शन करते ही पता चलता है कि पाषाण की या रत्नों की या धातु की मूर्ति के अंदर भी एक अलौकिक चमक आ जाती है। ऐसी जिन मूर्तियों के दर्शन करने मात्र से पाप कर्मों का नाश तो होता ही है, आत्मा में सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। भव्यात्माओं, सठ खंडागम जैसे ग्रंथ में धवला टीका के अंदर भी आचार्य वीरसेन स्वामी ने लिखा और सठ खंडागम के सूत्रों पर
जो सिद्धांत चिंतामणि टीका गणनी ज्ञानमती माता ने लिखी है, उन सबके अंदर भी ये उल्लेख है, जिण बिंब दंसणेण निधत्त निकाची दवि कम्मस अभावादो। अर्थात ये जिन प्रतिमाएं जो बोलती भी नहीं हैं, इनके दर्शन करने से भी निधत्त और निकाचित जैसे कर्म टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। कर्मों को एक पर्वत की, बहुत बड़े पर्वत की उपमा दी है कि जैसे पर्वत को चूर चूर करना बहुत कठिन होता है, ऐसे कर्म रूपी पर्वत को चूर चूर करना ये अरहंत भगवान के बस का होता है। लेकिन वे कर्म के पर्वत चूर चूर हो सकते हैं परंपरा से, यदि हम भावपूर्वक भगवान के दर्शन करें। पहले स्तुति पढ़ते थे ना, दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम। ये क्या है? आज दूसरे पाठ पढ़ने लग गए हैं भगवान के सामने, लेकिन इन स्तुतियों के अंदर कवियों ने, रचनाकारों ने इतना अर्थ भर दिया। देव देव जिनेंद्र देव का दर्शन क्या है? पाप नाशनम, पाप का नाश करने वाला है। और स्वर्ग सोपानम, स्वर्ग को दिलाने के लिए सीढ़ी का काम करता है। किसी महल के ऊपर चढ़ते हैं तो सीढ़ी की आवश्यकता होती है। आज लिफ्ट लगा लेते हैं, ये लिफ्ट है। भगवान का दर्शन स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए लिफ्ट है, सीढ़ी है। दर्शनम मोक्ष साधनम, और दर्शन, भगवान जिनेंद्र का दर्शन मोक्ष का साधन है, मोक्ष को प्राप्त कराने वाला है। यहाँ तक कि इस मोक्ष के साधन, भगवंतों की प्रतिमा, भगवंतों के मंदिर का निर्माण कराने का पुण्य जैन रामायण आदि में इतना अधिक बताया है कि संसार का सबसे अधिक पुण्य एक पलड़े पर रख दें, और प्रतिमा बनाने का और जिन मंदिर बनाने का पुण्य तराजू के दूसरे पलड़े पर रखें तो प्रतिमा और मंदिर के निर्माण के पुण्य वाला पलड़ा भारी हो जाएगा। कुछ करना भी नहीं है, हाँ द्रव्य खर्च करना है थोड़ा, लेकिन आपको कोई परिश्रम नहीं करना, कोई उपवास नहीं करना है, किसी तरह का कोई व्रत नहीं करना है, कोई रस त्याग नहीं करना है, बस भाव से जिनेंद्र भगवान का दर्शन करना है। अरे ये जिनेंद्र प्रतिमाएं महान पूज्य होती हैं। देखो अंजना सती ने किसी भगवान को, जीते जागते भगवान को धक्का देकर बावड़ी में नहीं डाला था। एक प्रतिमा को ही सौत की ईर्ष्या के कारण उसने 22 पल के लिए बावड़ी में डाल दिया। मेरी बात समझ में आ रही ना? अंजना सती का पूर्व जन्म का पढ़ते हैं कि नहीं? रानी कनकोदरी की पर्याय में उसने केवल सौत की ईर्ष्या के कारण कि ये ठीक से पूजा पाठ ना कर सके, इसकी मान्यता ज़्यादा हो रही है। और ईर्ष्या में व्यक्ति क्या नहीं करता? ईर्ष्या में गुरु का अपमान कर देते हैं, ईर्ष्या में भगवान का अपमान कर देते हैं, और न जाने कितने कितने कर्म का बंद कर लेते हैं। लेकिन कर्म बंद करते समय व्यक्ति को होश नहीं रहता। जब कर्म का फल मिलता है तब तक देरी हो जाया करती है और उस फल को भोगने के अधिकारी बन जाते हैं। ये उदाहरण, ये शास्त्र के स्वाध्याय, ये कहानियाँ, ये सच्चे किस्से हमें मोक्ष मार्ग पर लाने में और अपना कल्याण करने में, अपने को सद्बुद्धि दिलाने में, सच्चा मार्ग स्थित करने में प्रेरणादायी होते हैं। जब ऐसी कथाएं सुनी जाती हैं तो मन के अंदर आता है कि हमें छोटी बड़ी किसी भी प्रतिमा का जरा भी अपमान नहीं करना है। पता नहीं कब नरक में जाना पड़ जाए, पता नहीं कब तिर्यंच गति के कष्ट भोगने पड़ जाएं, पता नहीं कब अंजना के जैसा
पति या परिवार के किसी इष्ट का वियोग सहन करना पड़ जाए, पता नहीं कौन से विघ्न कर्म आ जाएं। आज लोग पछताते हैं, हम दान नहीं दे पाते, हम गुरु की उपासना नहीं कर पाते, हम तीर्थ यात्रा नहीं कर पाते। अरे भैया, इसके पीछे कर्म का बंध कारण है, और वो जब उदय में आता है तब आपको लाभ नहीं हो पाता। तो लाभ लेने के लिए दान देने वालों का हमेशा अनुमोदन करना। जब दानांतराय कर्म का बंद करते हैं तो आगे दान देने को नहीं मिलता, दान देने को नहीं मिलता तो लाभ नहीं हो पाता। तो दानांतराय लाभांतराय कर्म नहीं बंधने पाए, ये अपने को प्रयत्न करना है। जब अंजना बहुत सोचती रही, चिंतन करती रही, एक मुनिराज के पास पहुंचती है। हे गुरुदेव, मैंने कभी जीवन में किसी का आपस में वियोग नहीं कराया, मुझे ये क्यों फल मिल रहा है? मैंने अपने पति का कोई अपमान नहीं किया, मैंने कभी किसी को झूठा दोष नहीं लगाया, ये मेरे ऊपर कलंक क्यों लग रहा है? मुनिराज ने कहा, पुत्री धैर्य पूर्वक सहन कर, तेरे इस जन्म का नहीं पूर्व जन्म के कर्मों का उदय आया है। तूने एक रानी के पर्याय में अभिमान में आकर के और भगवान की प्रतिमा को बावड़ी में डाल करके उनका अपमान किया था, उनकी अवहेलना की थी। अब तुझे ये कष्ट सहन करने का समय आया है और कष्ट अब खत्म होने वाला है, इसलिए तू किसी को दोष मत दे। तेरी सास ने भी जो कलंक लगा करके भेजा है, भी तेरे कर्म का उदय आया है। सच्चाई एक दिन प्रकट होकर के रहेगी तो दूध का दूध, पानी का पानी होगा। और इधर देखो, इसके कर्म का उदय समाप्त होता है, उधर पवनंजय को एकदम पत्नी विरह का भान होता है और एकदम से आते हैं, सारे कर्म उसके नष्ट होते हैं, असाता साता में परिवर्तित होता है और वियोग संयोग में परिवर्तित हो जाता है। भव्यात्माओं, ये रोमांचक कथानक हमारे ग्रंथों के अंदर पड़े हुए हैं, जिनको हमारे संत जन सुनाते हैं। आज मेरा कहने का मतलब है ये है, अयोध्या के अंदर आज 720 रत्नों की प्रतिमाएं, और उनके अंदर जिन्होंने और भी ज़्यादा डिमांड किया, मेरी ओर से पद्म प्रभु की प्रतिमा बना देना, मेरी ओर से पार्श्वनाथ की प्रतिमा, ऐसे 24 तीर्थंकर की अलग से प्रतिमाएं, 20 तीर्थंकर की प्रतिमाएं, नवग्रह की प्रतिमाएं, ये सब बन गई हैं। और आप एक बार दर्शन करेंगे तो आपको लगेगा कि अयोध्या की धरती पर ये क्या कायाकल्प हो गया। इन संतों की तपस्या में ऐसी शक्ति रहती है। कल मेरे से कुछ श्रावक कहने लग गए, माता जी हमारे प्रांत में रह करके माता जी हमारे यहाँ चातुर्मास नहीं करती। अरे हमने कहा, ज्ञानमती माता जी एक लक्ष्य लेकर के चलती हैं, और वो लक्ष्य क्या होता है? जिस कार्य को किसी ने नहीं किया, उस कार्य को चाहे कितना परिश्रम लग जाए, लेकिन कार्य करना, और तब भक्त पीछे लगते हैं और कार्य संपन्न हो जाते हैं। तो मानवाओं, चातुर्मास तो कई हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन अयोध्या आना या हस्तिनापुर ज्ञानमती माता का रहना या मांगी तुंगी जाना या कुंडलपुर में भगवान महावीर के जन्मभूमि में रहना, ये उनकी चमक का कारण बन गई। आज जो भी महावीर जन्मभूमि होके आते हैं, कहते हैं हमने नंदावर्त महल के दर्शन किए। मांगी तुंगी होके आते हैं, कहते 108 फुट के भगवान के सामने से नजरें नहीं हटती। अयोध्या में आते हैं, सबके मुख से एक ही निकला कि गेट में घुसते ही ऐसा लगता है स्वर्ग बस गया है। भैया, स्वर्ग इसीलिए बस गया है। कहते हैं गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन काए। एक गुरु की ही तो महिमा है, जिनके चरण पढ़ने से, एक गुरु थे आचार्य देशभूषण महाराज, जिनके चरण पढ़ने से 31 फुट के भगवान हमें प्राप्त हो गए। और अब वही तीर्थ सजाने संवारने का कार्य चल रहा है। आप सब बड़े आराम से आइए, अयोध्या के दर्शन कीजिए, सारे टोकों की जन्मभूमियों के दर्शन करके अपने को अजन्मा बनाने का सभी लोग पुरुषार्थ करें। यही अयोध्या
तीर्थ की वंदना का सार है। जब लोग अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की